अस्सलाम वालेकुम। होपफुली कि सब लोग ठीक होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आजकल जो आईफोन है एप्पल वो रिलीज़ हो चुका है, आप सबने देख लिया होगा। जो जो लोगों ने कहा था कि ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, इसमें ये चेंजिंग्स आएंगी, इसमें वो चेंजिंग्स आएंगी, लेकिन जो एक बड़ी जो चेंज है सबसे, वो आपने प्रो मॉडल्स में देखी होगी, जो उसको डायनामिक आइलैंड का नाम देते हैं। इसके अलावा मुझे तो कोई लगता है उसमें कोई चेंज खास है नहीं, या दो तीन और चीज़ें हैं जो उसमें बस चेंज की, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों जो है वो मैं स्विच नहीं करूंगा जो आईफोन 14 प्रो है या प्रो मैक्स के ऊपर, उसकी क्या वजह है। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई आपके पास 11 है, आप 11 आईफोन 11 यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप ये कहेंगे नहीं फिर मैं उसके बाद 12 लूँगा, या 12 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कहें मैं 13 लूँगा, तो मुझे लगता नहीं है कि उनमें कोई फ़र्क है। हाँ, थोड़ा बहुत कैमरे में फ़र्क ज़रूर है, और इसके अलावा लुक वाइज जो है ये तकरीबन ये सारे के सारे एक जैसे हैं। तो इसलिए फ़ायदा कोई भी नहीं है कि अगर आप 11 पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो अगर 10 XR वगैरह भी आप यूज़ कर रहे हैं, हाँ कैमरे का डिफरेंस है, अदरवाइज़ अगर उसको फ्रंट से देखा जाए तो तकरीबन सारे के सारे एक जैसे हैं। अभी आया लॉन्च हुआ आईफोन 14 प्रो मैक्स या प्रो मॉडल, जिसमें उन्होंने ऊपर से नॉच जो है वो ख़त्म करके और उसको उन्होंने एक डायनामिक आईलैंड दिया है, एक कोई नई चीज़ दी है, सिर्फ वो प्रो मॉडल में है, और इसके अलावा जो दूसरे उनके जो मॉडल्स हैं उनमें वो सेम टू सेम ही है। तो मेरे पास पहले जो मैंने सबसे पहले यूज़ किया था आईफोन 6 था, 6S प्लस, और जो 6S प्लस था वो मैंने 2016 में 15 में लिया था, आई थिंक सितंबर में। तब वो भी नया नया आया था, काफ़ी मार्केट थी उसकी और मेरे लिए बिल्कुल एक वो नई चीज़ थी। और फिर उसके बाद जो है 4-5 साल मैंने वो चलाया, और उसके बाद आईफोन 7 भी आया, फिर आईफोन 10 जो XR वगैरह ये सारे आए, और उसके बाद जाके मैंने जो था वो फिर लिया आईफोन 11 प्रो मैक्स, जो कि काफ़ी बड़ा चेंज थी उस टाइम में, क्योंकि मैं 6S प्लस यूज़ कर रहा था, और उसके लिए मुझे जब मैंने दूसरा फ़ोन लिया 11 प्रो मैक्स, तो मुझे काफ़ी उसमें चेंजिंग लगी और मुझे कुछ लगा कि मैंने कुछ चेंज किया है। लेकिन उसके बाद 12 भी आया, 12 सेम टू सेम था, बस कैमरे में उसकी वो जो अंदर की चीज़ें बताते हैं कि जिसमें जी चिप हमने ये लगा दी है, चिप हमने वो लगा दी है, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं मेरे लिए तो। और लुक वाइज अगर देखा जाए तो 11, 12 और 13 जो है वो तकरीबन सेम टू सेम है, इनमें कोई इतना फ़र्क है नहीं। और ये जो भी 14 है मेरे पास, चूँकि मेरे पास 11 प्रो मैक्स था, जैसा कि मैंने बोला वो ठीक चल रहा था, अच्छा चल रहा था, लेकिन ये हुआ कि उसमें थोड़ा जो उसकी स्क्रीन थी ऊपर से वो टूट गई, कोई प्रॉब्लम बन गई, उस वजह से वो मैं उसको आगे यूज़ नहीं कर सका। और उसके बाद जो 13 प्रो मैक्स था वो मैंने लिया, 12 नहीं लिया, फिर 13 प्रो मैक्स मैंने लिया। और अभी जो इस साल जो आया है आईफोन 14 प्रो मैक्स, अगर उनको मैं कंपैरिजन करते हैं हम उनका प्रो के अलावा, तो वो सेम टू सेम ही है। वो जो ऊपर डायनामिक आइलैंड है वो कोई इतनी ख़ास चीज़ जो है उसमें है कोई नहीं। जो 4 चीज़ें इसमें 3-4 चीज़ें नहीं दी हैं, वो क्रैश डिटेक्शन है, और 1-2 और चीज़ें हैं जो नहीं दी हैं। इसमें सेटेलाइट से फ़ोन कर सकते हैं, इतनी तो हैकिंग वैकिंग हम करते नहीं हैं कि हमें उसकी ज़रूरत पड़ सके वो स्लाइट के ज़रिए फ़ोन करने की, इस तरह की चीज़ें की। तो मुझे लगता नहीं है कि अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास पहले से 12 भी है या 13 है, तो 14 भी जाने की मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इतनी ज़रूरत है कि आपको 14 चाहिए, क्योंकि उसमें कोई इतना, हाँ कैमरे में आप कह सकते हैं कोई 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन वो भी वही बंदा देख सकता है जो बहुत प्रोफेशनल हो, सॉफ्टवेयर के ज़रिए देखा जाए कि भाई इसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपग्रेड बनती है जिसके पास पहले से 12 है या 13 है वो 14 पे जाए। हाँ 11 पे अगर है तो वो 14 पे जाएगा, तो उसको काफ़ी डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा। उसकी वजह ये है कि एक तो कैमरे का भी काफ़ी डिफरेंस होगा, और इसके अलावा जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन सिर्फ प्रो मॉडल्स का। और अभी जैसे मैंने बताया आपको कि 13 प्रो मैक्स है, तो मुझे कोई इतना ख़ास लगा नहीं। 14 प्रो मैक्स जो है उसका सिर्फ वो ऊपर से नॉच ख़त्म होने की वजह से बाकी चीज़ें तकरीबन सेम टू सेम है। वो उसमें A16 जो है वो चिप दिए, और बैटरी भी मुझे लगता है सेम टू सेम है। कैमरे का जो रिज़ल्ट है, कुछ 1-2 चीज़ें हैं जैसे एक्शन कैमरा वगैरह, उसमें एक्शन मोड दे दिया, स्टेबलाइजेशन दे दिए, तो इतना एक्शन तो कोई हम करते नहीं है, तो इसलिए ज़रूरत भी नहीं है चेंज करने की। तो जो भी 12 भी यूज़ कर रहा है, अगर 13 भी यूज़ कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसको 14 पे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेन चीज़ें हैं। हाँ अगर कोई बहुत बड़ी चेंजिंग्स आ जाएंगी, जैसे कि अभी जो 14 आया है फिर 15 है या 16 है,
फिर 2-4 साल के बाद अगर कोई ऐसी डिफरेंस आता है फ़ोन में तो फिर जाके बंदा अपग्रेड करता है। तो जो उसको लगे कि अपग्रेड करूँगा तो मुझे कोई ना कोई फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं है कि अपग्रेड करने का कोई भी फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप फ़ोन को देखेंगे सेम टू सेम है दोनों। पिक्चर क्वालिटी भी तकरीबन एक जैसी है, कोई इतना ख़ास नहीं है। हाँ वो जो है अभी जो 14 प्रो मैक्स है उसके जो निट्स है वो 2000 तक उसकी जो LCD है जो उसकी स्क्रीन है वो लाइट अप होती है, और 13 प्रो मैक्स की भी वैसे ही है। 2000 निट्स तो नहीं है लेकिन सेम टू सेम मुझे कोई इतना मसला होता नहीं है कि मैं अगर धूप में सन में खड़ा हूँ तो मैं उसको अगर पढ़ूंगा देखूंगा कोई चीज़ तो वो मुझे नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए भाई मैं तो बिल्कुल भी 2-4 साल और जो है वो अपग्रेड नहीं करने वाला हूँ, यही चलेगा, सेम टू सेम है। क्योंकि अभी यहाँ पे यूरोप में तो ये काफ़ी महंगा भी होगा, क्योंकि US में मैंने सुना कि थोड़ा सस्ता है, लेकिन बाकी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये काफ़ी महंगे हैं। तो 13 प्रो मैक्स है या 12 प्रो मैक्स है या 12 प्रो है या 13 प्रो है, तो बिल्कुल भी मुझे लगता नहीं है कि चेंज करना चाहिए आपको। 11 है तो फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि 11 का कैमरा भी छोटा है थोड़ा, जैसा कि मेरे पास है पहले से वो, इसलिए मैंने जब इस पे अपग्रेड किया तो मुझे काफ़ी डिफरेंस लगा ज़रूर इसमें, कैमरे में भी, बैटरी में भी, और भी चीज़ों में। तो इसलिए 11 है तो आप 14 डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 12 और 13 है तो फिर मुझे लगता नहीं है कि आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। खुदा हाफिज़।